युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आस्था और भविष्य विषय पर एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन 16 सितंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति एवं युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों सहित 20 से अधिक देशों के वैज्ञानिक और AI विशेषज्ञ एक साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो अखिल भारतीय गायत्री परिवार, जो आज विश्व गायत्री परिवार के रूप में दुनिया के कई देशों के अंदर भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्मिक, भारत का ज्ञान दुनिया में पहुंचा रहे हैं। हमारे डॉक्टर चिन्मय पांडे जी जो देश के कई क्षेत्रों के अंदर जाकर भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपराओं को, प्राचीनतम पद्धति को आधुनिक पद्धति के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव कर रहे हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, AI आधारित अंतर्राष्ट्रीय आज इस सम्मेलन के अवसर पर, जिसको अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, ये एक तरह से आज पूरा ज्ञान कुंभ यहाँ पर हो रहा है और इसका संयोजन करने वाले और विभिन्न अवसरों पर देश और दुनिया में अपनी विद्वत क्षमता से सभी को उद्बोधन देने वाले डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की इस समय एक आवश्यकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, If you go to the history of the artificial intelligence, you would see that when AI was still at the developmental stage, two conditions were set. Number one, not to let an advanced AI out in the open, and we already did that. Second, not to let itself improve, and it's already doing so. It's improving its intelligence by 3% with every single iteration. It's working at a speed of 36.8 petaflops, twice the speed of the human brain. And even the most advanced human brain would sleep, eat, take rest, get bored, watch cinema. AI doesn't have to do that. So we really need to be concerned here. And as we are talking about faith and future, and already we can see that in the faith there is an AI in it. So we need to be already thinking about that, how it's going to impact the humanity. And more than procedural and ethical and these technical issues, what worries me most is a very deep spiritual quest. सम्मेलन में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री विलियम जोन्स, महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, भारत AI मिशन के CEO श्री अभिषेक सिंह जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक प्रभावों और उससे जुड़े मानवतावादी दृष्टिकोण एवं नैतिक मूल्यों पर अपने अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सेक्रेटरी जनरल श्री मार्टिन चुंगोंग ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। समापन समारोह की अध्यक्षता उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी ने किया, जहां उन्होंने इस सम्मेलन के माध्यम से भविष्य में होने वाले तकनीकी और विज्ञान के समुचित समन्वय और विकास की ओर एक गरिमापूर्ण निष्कर्ष दिया और विश्व को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वसुधैव
कुटुंबकम, अनेकता में एकता और अखंड भारत का परिचय दिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन स्विट्जरलैंड, फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट अमेरिका और इंडिया AI मिशन भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सेमिनार का उद्देश्य तकनीकी के मानवतावादी उपयोगों पर चर्चा कर समाधान की खोज करना था। इस विचार विमर्श में न केवल AI की तकनीकी संभावनाओं बल्कि इसके सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक प्रभावों की भी जांच की गई, जिसमें आध्यात्म और विज्ञान के क्षेत्र में मानव केंद्रित नवाचार को सैद्धांतिक मूल्यों के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें युग प्रवाह। जानिए युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का दोस्त या दुश्मन, सिर्फ शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल पर।